पिछले वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि शिवालिक पहाड़ियों यानी कि बाह्य हिमालय के किस दून में मैं जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कई दून हैं, तो उनमें से एक दून में जा रहा हूँ। ये नया वीडियो आप लोगों के सामने हाजिर है। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। ये भी बताऊंगा कि इसकी क्या विशेषता है। आप में से कई के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि हम तो जानते हैं कि शिवालिक और बाह्य हिमालय के बीच में एक दून है, वहाँ ट्रेन भी जाती है, वहाँ का मौसम भी अच्छा रहता है, वहाँ का चावल भी फेमस है, खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं, सामने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। फिर ये भ्रम क्यों फैला रहे हैं? क्या हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं? आखिर कहना क्या चाहते हैं? जी, आपकी शंका का ही निवारण करने के लिए ये वीडियो में ला रहा हूँ। मेरा कोई इरादा ऐसा नहीं था कि आपका समय बर्बाद हो। अन्य कई ब्लॉगों की तरह आप इसे भी देख कर ये कहें कि इसमें था क्या, इसमें हमको सीखने को क्या मिला। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप इसको पूरा देखें। आपको मनोरंजक ढंग से जो प्रस्तुति दी जा रही है वो आपके ज्ञान में वर्धन करे। आपको और आपके परिवार को कम से कम एक फैक्ट सीखने को मिले कि आप कह सको कि हमने ये वीडियो देखा तो हमें ये नई जानकारी मिली, या ये जानकारी हमने बहुत पहले पढ़ी थी, हमने एक बार फिर दोहरा लिया है। जो लोग शिवालिक के दोनों के बारे में जानते हैं, अगर उनके पास समय हो तो इस वीडियो को देख लें। हो सकता है कि ये जो प्रेजेंटेशन है उनको पसंद आए, अन्यथा हो सकता है वो इस वीडियो से ज़्यादा जानते हों, फिर भी अगर वो इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। प्रस्तुतिकरण का तरीका नया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी इस साफ गोई को पसंद करेंगे और आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपसे आग्रह करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो पूरा देखें, बीच में स्किप न करें। बीच में कहीं भी आपके मतलब की बात हो सकती है, आपको उससे जीवन में कभी लाभ प्राप्त हो सकता है। दूसरा, इसे शेयर अवश्य करें। जिन लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें। मूलतः ये चैनल प्रकृति के वरदानों और उनकी गतिविधियों से जुड़ा है। ये बात हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी स्पष्ट तौर पर लिखी रहती है। पिछले और इस वीडियो को लेकर के आपको कुछ हैरत हो सकती है, इसलिए स्पष्ट कर दो कि हवाई जहाज जिस माध्यम या मीडियम में उड़ता है वह प्रकृति के पंच महाभूतों में से एक है। हवाई जहाज में थोड़े ईंधन और बहुत सारी हवा की आवश्यकता होती है। हवा में मिली ऑक्सीजन ईंधन के साथ जलती है और बाकी 3/4 हवा जो है वो कंबस्शन चैम्बर के चारों ओर से इतनी तेजी से गुजरती है कि उसके टेम्परेचर को वो कंट्रोल करती है। साथ ही बहुत तेजी से पीछे की ओर बाहर को जाती है और कंबस्शन चैम्बर से जो धुआं निकलता है उसके साथ मिल करके जबरदस्त प्रेशर बनाती है, जिससे जहाज को आगे को बढ़ने में मदद मिलती है। यानी इतना महंगा हवाई जहाज भी प्रकृति के रहमो करम पर ही उड़ पाता है। अब आते हैं मुद्दे पर कि कितने दून और हम किस दून पहुंचे। पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखला को 4 भागों में बांटा जाता है। ट्रांस हिमालय यानी कि ये सबसे ऊपर का हिमालय है जो तिब्बत से लगा हुआ है। बृहद हिमालय या आंतरिक हिमालय, ये वो हिमालय है जिसमें की ऊंची ऊंची चोटियां हैं जो 6000, 7000, 8000 मीटर के रेंज की हैं। लघु हिमालय या मध्य हिमालय ये तीसरा भाग है। ये वो है जहाँ पर वर्ष में कुछ महीने बर्फ पड़ती है और बाकी दिनों की वनस्पति उगती है। और चौथा हिस्सा जो है वो शिवालिक या बाह्य हिमालय का है। बृहद हिमालय लघु हिमालय के बीच में यानी कि दूसरे और तीसरे हिमालय के बीच में कुछ समतल और सपाट घाटियां पाई जाती हैं। इन्हीं घाटियों को हम अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कश्मीर में कश्मीर घाटी, हिमाचल में कुल्लू कांगड़ा की घाटी, नेपाल में काठमांडू घाटी। लघु हिमालय या मध्य हिमालय के अंतर्गत शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए गुलमर्ग, सोनमर्ग, और उत्तराखंड में बुग्याल या पयाल के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है तीसरे नंबर के हिमालय और शिवालिक के बीच की जो घाटियाँ हैं उन्हें क्या कहते हैं। उनको हम दून के नाम से जानते हैं, जो कि उत्तर भारत में विशेषकर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, इन प्रदेशों की घाटियां हैं वो दून के नाम से जानी जाती हैं। शिवालिक या बाह्य हिमालय पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक करीबन 2400 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह लगभग 10 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई की पट्टी है।
इसके शिखरों की ऊंचाई आमतौर पर 1500 से 2000 मीटर होती है। उत्तराखंड और हिमाचल की बात करें, यहाँ पर इनकी सर्वोच्च ऊंचाई 3500 फीट है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लघु हिमालय और शिवालिक पर्वत श्रृंखला के मध्य की घाटियों को उत्तराखंड और हिमाचल में दून या द्वार कहते हैं। जैसे कि दून में अगर हम आपको गिनाएं, देहरादून, पिंजौर दून, हर की दून, चंडीगढ़ कालका दून, कोटा पौलगढ़ दून, पतली दून, कोटरी दून, नालागढ़ दून, राप्ती डांग दून, ये जो है नेपाल में है। इसके अलावा अगर हम द्वार के रूप में देखें, हरिद्वार, कोटद्वार और इधर रामनगर का क्षेत्र है, काठगोदाम है और उधर टनकपुर है। ये भी एक तरीके से द्वार हैं जो आपको शिवालिक पहाड़ियों से लघु हिमालय के बीच से निकल करके बृहद हिमालय की ओर बढ़ने के लिए रास्ता देती हैं। और इन्हीं घाटियों में से नदियां भी प्रवाहित होती हैं जो कि गंगा यमुना के मैदान में आती हैं। अब इन दोनों घाटियों को अगर हम देखें, भूगर्भ शास्त्री कहते हैं कि यह मूलतः अस्थायी झीलें हैं जो हिमालय के प्रोत्थान यानी कि जब हिमालय बन रहा था, ये क्षेत्र ऊपर को उठा है। तो इसी प्रक्रिया के दौरान नदियों के जल प्रवाह में अवरोध उत्पन्न हो गए, तो ये झीलें बन गई। जब नदियां अस्थायी झीलों में आई तो अपने साथ में पत्थर, मिट्टी, गाद वो भी लेके आई और धीरे धीरे ये झीलें भर गईं और इनसे आगे नदियां निकल गईं और ये झीलें सूख गईं, रहने लायक बन गईं। इसीलिए दोनों घाटियों में आबादी ज्यादा होती है। गंगा नदी और रामगंगा के बीच में भी छोटे छोटे दून हैं, लेकिन रामगंगा के पूर्व में पाटली दून, पाटकोट और पौलगढ़ का जो क्षेत्र है यानी कि रामनगर और कालाढूंगी के आसपास में, ये शिवालिक पर्वत के और अंदर जाकर के हैं। इनकी स्थिति वैसे ही है जैसे देहरादून की है। देहरादून के उत्तर में मसूरी रेंज है, ये लघु हिमालय का हिस्सा है, लेकिन दक्षिण में जो सहारनपुर की तरफ से लगती हुई बाउंड्री है, तो दक्षिण के राजाजी नेशनल पार्क का जो इलाका है, यह शिवालिक पर्वत का इलाका है और इसी के बीच में यह घाटी है। यह पूर्व की तरफ को ढलान में उतरती है जो हरिद्वार में जाकर के गंगा के मैदान में खुल जाती है। अब हम बात करें देहरादून की, जहां हम पहुंचे हैं, तो यह उत्तराखंड की राजधानी है। यहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र, यहाँ का इकोसिस्टम बहुत समृद्ध है। यहाँ पर मसूरी रेंज की पर्वत श्रृंखला है, तो राजाजी नेशनल पार्क का संरक्षित क्षेत्र भी है। यहाँ की जैव विविधता भी काफी समृद्ध है। 500 से ज्यादा पक्षी अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, अब हम देहरादून पहुंच गए हैं। Ladies and gentlemen, we have now arrived in Dehradun. Passengers are requested to remain seated until the doors are open. सभी आपसे निवेदन है कि वे द्वार खुलने तक अपने स्थान पर ही बैठे रहें। धन्यवाद। देहरादून रेल, सड़क और हवाई परिवहन से तो जुड़ा ही है। ये शिक्षा का बहुत समृद्ध क्षेत्र रहा है। यहाँ की प्राकृतिक संपदा भी इसे एक विशिष्ट रूप देती है। यहाँ पर सीमेंट बनाने के लिए उपयोग में आने वाला लाइमस्टोन पत्थर और संगमरमर की खदानें हैं। यहाँ साल, सागौन बहुतायत में हैं। जंगली पशु पक्षी खूब हैं। यहाँ का टस्कर, यहाँ का हाथी प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो खास बात है, यहाँ का बासमती चावल विश्व प्रसिद्ध है। आज भले ही दून घाटी में चावल की पैदावार कम हो गई हो, यहाँ बसाहट ज्यादा हो गई है, यानी कि यहाँ पर रेजिडेंशियल इलाका बढ़ गया है और जो नहरों का नेटवर्क था वो भी लगभग समाप्त कर दिया गया है। राजधानी बनने के बाद जो नहरें थीं उनको पाट करके सड़क बना दी गई। इस वजह से बासमती चावल उगाने के लिए क्षेत्र कम हो गया है। अब यहाँ पैदावार कम होती है, लेकिन दुनिया में अगर भारत से कोई चावल भेजा जाता है बासमती के नाम से, वो देहरादून के चावल के नाम से ही प्रसिद्ध होता है। इस शहर की एक और खासियत ये है, ये हिमालय रेंज का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। पहला शहर है नेपाल में काठमांडू, दूसरा है जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर और इसका तीसरा नंबर है। केवल शहर की बात करें तो इसका पूर्वी छोर सांग नदी से, जो गंगा की सहायक नदी है, उससे मिला हुआ है और यह नदी मसूरी रेंज से निकलती है, जबकि पश्चिमी छोर आसन नदी या यमुना की सहायक नदी है।
ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो सिखों के 7वें गुरु हरिराय के सबसे बड़े पुत्र राम राय के साथ में इसका नाम जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर राम राय ने अपना डेरा बनाया था और यही डेरा शब्द आगे चलकर देहरा बन गया। देहरादून का संबंध रामायण और महाभारत काल से भी माना जाता है, इसलिए इसे गुरु द्रोणाचार्य के नाम से द्रोण नगरी भी कहते हैं। एक और बात यह है कि देहरादून शहर में आने के लिए एक दर्रे का भी उपयोग करना पड़ता है। अगर हम शाकंभरी देवी की पहाड़ियों की ओर से यानी कि दक्षिण में सहारनपुर जिले की ओर से देहरादून में प्रवेश करते हैं तो इसको जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला मिलती है उसका शीर्ष मोहन दर्रे के नाम से प्रसिद्ध है। कुल मिलाकर यहाँ का मौसम बहुत खूबसूरत रहता है। यहाँ अलग अलग एलिवेशन होने की वजह से शहर में अलग अलग स्थानों पर टेम्परेचर कम ज्यादा भी होता है, 2-3 डिग्री 4 डिग्री तक का अंतर होता है। अगर घाटी की तरफ को हैं तो वहाँ हो सकता है गर्मी थोड़ा सा बढ़े, लेकिन मसूरी रेंज की तलहटी की तरफ को अगर बढ़ेंगे तो वहाँ मौसम ठंडा रहता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? देहरादून के बारे में बहुत कुछ बताना बाकी है, लेकिन समय की कमी है, इसलिए इस वीडियो को आज हमें यहीं पर रोकना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर अवश्य करें। एक रिक्वेस्ट पहले से है, अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।